स्टोरीज अड्डा। मैं आज भी उस हवेली में रह रहा हूं और जो कुछ मैंने देखा है वो शायद तुम सुनना भी नहीं चाहोगे। हम 5 लोग उस पुरानी हवेली में रहने आए थे। मैं, मेरी मां, पापा, मेरी छोटी बहन रीमा और दादी। हवेली बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि उसके कुछ हिस्से तो ऐसे लगते थे जैसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं हो। बाहर से देखने पर वो बस एक पुरानी इमारत लगती थी, लेकिन अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। पहली रात ही दादी ने कहा था, इस हवेली में एक कमरा है जो कभी नहीं खोलना चाहिए। हम सब हंस दिए, लेकिन काश हम उस बात को हल्के में ना लेते। पहली अजीब बात, तीसरे दिन रात को करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। मुझे लगा जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। ठक ठक ठक। मैंने सोचा शायद पापा होंगे, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो पूरा घर शांत था। तभी मैंने देखा ऊपर की मंजिल के आखिरी कोने में एक दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वही कमरा जिसके बारे में दादी ने मना किया था। रीमा का बदलना। अगले दिन से रीमा अजीब व्यवहार करने लगी। वो बार बार उसी कमरे की तरफ देखती रहती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, तू वहां क्यों देख रही है? वो धीरे से बोली, भैया वहां कोई है, वो मुझे बुला रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या उस रात सब कुछ बदल गया। हम सब नीचे बैठे थे कि अचानक ऊपर से जोर की आवाज आई। हम भागकर ऊपर गए और जो देखा वो कभी नहीं भूल सकता। वो कमरा पूरा खुला हुआ था, अंदर अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर खड़ा हमें देख रहा हो। मां ने तुरंत कहा, दरवाजा बंद करो, लेकिन तभी अंदर से आवाज आई। अब पहली मौत। उस रात पापा गायब हो गए। पूरी हवेली में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। सुबह हमें उनका फोन उस कमरे के अंदर मिला। स्क्रीन पर एक फोटो थी पापा की, लेकिन उनके पीछे कोई खड़ा था, एक काली परछाई। अब हमें समझ आ गया था ये कोई साधारण कमरा नहीं था। दादी ने बताया, इस कमरे में पहले एक परिवार रहता था और एक एक करके सब गायब हो गए थे। ये कमरा लोगों को अंदर बुलाता है और फिर कभी जाने नहीं देता। अंतिम रात हमने तय किया, हम हवेली छोड़ देंगे, लेकिन उस रात कुछ और ही होने वाला था। रीमा अचानक उठी और सीढ़ियों की तरफ चलने लगी। मैं उसके पीछे भागा। वो सीधे उसी कमरे में चली गई। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी काली थी। वो बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे। अब मैं इस हवेली में हूं। मां और दादी दोनों गायब हो चुके हैं। रीमा अब कभी नीचे नहीं आती और वो कमरा अब हर रात खुद ब खुद खुल जाता है। कभी कभी मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर सुनता हूं, अंदर से आवाज आती है, एक और, बस एक और। अगर तुम कभी इस हवेली के पास से गुजरो तो अंदर मत आना, क्योंकि शायद अगली आवाज तुम्हें ही बुला रही हो।